हे गाइस, वेलकम टू अ लाइव टू कोड। और आज हम देखने वाले हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट्स को हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और स्विच केस को हम अपने प्रोग्राम में तब यूज़ करते हैं जब हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हम अपने प्रोग्राम को उस समय फास्ट एग्जीक्यूट करने के लिए स्विच केस स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। और स्विच केस को हम मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। स्विच केस एक इजी वे प्रोवाइड करता है जब हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना हो किसी वेरिएबल के वैल्यू के बेसिस पे। और स्विच केस की मदद से हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि कब हमारा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जब हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच केस तक पहुंचता है तो स्विच केस में सबसे पहले हम वो वेरिएबल प्रोवाइड करते हैं जिस वेरिएबल के वैल्यू को हमें चेक करना है। तो इस केस में हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे इंटीजर वेरिएबल का वैल्यू 1 हो या फिर 2 हो या फिर n तक कोई भी वैल्यू हो तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही हम स्विच केस के अंदर एंटर करते हैं तो हम उस वेरिएबल को प्रोवाइड कर देते हैं जिसका वैल्यू चेक करना है। और उसके बाद हम केस का यूज़ करके सारे वैल्यूज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पे केस 1 का मीनिंग ये है कि अगर हमारे वेरिएबल का वैल्यू 1 है तो हमारे केस 1 के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और फिर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके हमारा स्विच केस एंड हो जाएगा। और अगर केस 1 फॉल्स होता है, मीन्स अगर हमारा वेरिएबल का वैल्यू 1 नहीं होता है तो केस 1 फॉल्स होगा और फिर हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि हमारा केस 2 है कि नहीं। मीन्स हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू है वो 2 है कि नहीं। अगर वो वेरिएबल का वैल्यू 2 होता है तो हमारे केस 2 के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और फिर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके हम फिर से स्विच केस के बाहर आ जाएंगे। पर अगर केस 2 भी फॉल्स होता है तो वो आगे केस 3 के लिए चेक करेगा, फिर आगे 4 के लिए चेक करेगा। उसी तरह जहाँ तक हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी उस कंडीशंस के लिए हम चेक करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम 1 2 3 4 ही चेक करेंगे। हमारा मन होगा तो पहले हम 2 को भी चेक कर सकते हैं या फिर हम 1 को चेक करना चाहते हैं, 49 को चेक करना चाहते हैं, ऐसे हम किसी भी नंबर को रैंडमली चेक कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट सबसे लास्ट में होता है। मीन्स अगर ऊपर के सारे कंडीशंस फॉल्स होते हैं तब जाके हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल डिफ़ॉल्ट के अंदर जाता है और वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके स्विच केस के बाहर आ जाता है। और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में हम ब्रेक का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारा लास्ट स्टेटमेंट होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम उस स्विच केस के बाहर आने के लिए करते हैं। और स्विच केस का लास्ट स्टेटमेंट है डिफ़ॉल्ट, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्विच केस के बाहर आ जाता है। तो डिफ़ॉल्ट में ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमने स्विच केस को थियोरेटिकली समझ लिया है और अब हम स्विच केस का एक सिंपल प्रोग्राम लिखकर उसके फंक्शन को समझेंगे। तो पहले हम अपने सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। stdio.h फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को हैंडल करेगा। और एक मेन फंक्शन बना लेते हैं जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और इससे हम 0 रिटर्न कर देते हैं। और स्विच केस का प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसके वैल्यू को हम चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ इंट n और इसको यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ। तो पहले यूज़र को बताऊँगा कि इंटर अ नंबर और फिर यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा जिसको हम लोग स्कैनफ का यूज़ करके अपने n वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और अब हम अपने स्विच केस स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो स्विच केस के सिंटैक्स में हमने देखा था कि सबसे पहले हम उसे एक वेरिएबल प्रोवाइड करते हैं। तो स्विच लिखकर हम एक वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप स्विच लिखते हैं तो आप कोड स्निपेट फॉर स्विच है इस पर डायरेक्ट एंटर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा एक सिंटैक्स प्रोवाइड कर देगा स्विच केस का। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में हम लोग n लिखेंगे जो कि हमारा वेरिएबल है, फिर टैब प्रेस करके हम आगे बढ़ेंगे और ये केस है कांस्टेंट एक्सप्रेशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें चेक करनी होगी वो वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे हम लेट से 1 के लिए चेक करते हैं, फिर उसके बाद टैब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपने कोड को लिखेंगे
जिस कोड को हम इस केस में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इसमें हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं कि द नंबर इज़ 1, द नंबर तो हमने इसे प्रिंट कर दिया। तो हमने प्रिंट कर दिया कि द नंबर इज़ 1 और फिर ये ब्रेक हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने सिर्फ एक केस प्रोवाइड किया था, हम चाहें तो और भी केसेस लिख सकते हैं। तो केस 2 में हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसने पहले से ब्रेक स्टेटमेंट दे रखा था और इस केस को हमने खुद से लिखा है, तो इसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। और लेट्स से हम इसके बाद चेक करते हैं कि हम नंबर 5 है या नहीं। तो केस 5 करेंगे हम और इसमें फिर लिखेंगे प्रिंट एफ द नंबर इज़ 5। तो इसमें प्रिंट कर देंगे हम कि हमारा नंबर 5 है और फिर ब्रेक का यूज़ करके स्विच केस से बाहर निकल जाएंगे। और लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में प्रिंट कर देंगे कि हमारा नंबर 1, 2 और 5 में से कोई भी नहीं है। तो उसके लिए हम लिखेंगे द नंबर, द गिवन नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 1, 2 एंड 5 और 5। और हमने देखा था कि लास्ट में हमें डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसने डिफ़ॉल्ट में भी ब्रेक लगाया है, पर हम इसे हटा भी सकते हैं। और हमारा स्विच केस स्टेटमेंट हमने लिख लिया और अब हम इसे रन करेंगे। तो ये हमसे एक नंबर पूछ रहा है, तो हम इसे पहले 1 देंगे। तो ये प्रिंट कर दिया कि हमारा नंबर 1 है। फिर से हम इसको दोबारा रन करके इसे 2 इनपुट देंगे। तो इसने प्रिंट कर दिया कि हमारा नंबर 2 है। और फिर से हम रन करके इसे 3 इनपुट देंगे। तो ये प्रिंट करेगा कि हमारा नंबर 1, 2 और 5 नहीं है। तो हमने सिर्फ 1, 2 और 5 के लिए चेक किया था और उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया था। तो 1, 2 और 5 में से कोई भी नंबर हम n में नहीं है। n में हमने 3 इनपुट दिया है, तो वो 1, 2 और 5 के बराबर नहीं है। तो इसने डिफ़ॉल्ट में जाकर प्रिंट कर दिया कि हमारा नंबर 1, 2 और 5 नहीं है। तो उसी तरह अगर हम 5 इनपुट करेंगे तो हमें वो बताएगा कि हमारा नंबर 5 है। और 1, 2 और 5 को छोड़कर कोई भी नंबर, जैसे हमने यहाँ पे 3 इनपुट किया, तो इसने बताया कि हमारा नंबर 1, 2 और 5 नहीं है। तो ये डिफ़ॉल्ट में जाकर के इसने प्रिंट किया। तो उसी तरह हम स्विच केस स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये ब्रेक स्टेटमेंट हमने केस 1, 2 और 5 में बस यूज़ किया है, क्योंकि इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स थे जिनको हमें एग्जीक्यूट नहीं करना था। लेट्स से हम यहाँ पे केस 1 का ब्रेक स्टेटमेंट कमेंट आउट कर देते हैं। तो अगर हम अब इसे 1 इनपुट देंगे तो ये पहले प्रिंट करेगा कि द नंबर इज़ 1, केस 1 करेक्ट है इसलिए, और उसके बाद ये कोई भी केस चेक नहीं करेगा। तो केस 1 में इसने प्रिंट किया कि हमारा नंबर 1 है और उसके बाद केस 2 में इसने चेक नहीं किया, इसने डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद इसे ब्रेक स्टेटमेंट मिला तो ये स्विच केस के बाहर आ गया। और अगर यहाँ भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होता तो ये प्रिंट करता है कि द नंबर इज़ 5। तो आइए इसे भी चेक कर लेते हैं। तो हमने 1 इंटर किया तो ये पहले प्रिंट किया कि हमारा नंबर 1 है, फिर प्रिंट किया कि नंबर 2 भी है और फिर प्रिंट किया कि नंबर 5 भी है।
तो अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर्स आ सकते हैं। और अगर 5 में भी हम हटा दें तो फिर वो सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा इंक्लूडिंग डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। तो हमने प्रिंट 1 इंपोर्ट किया तो इसने प्रिंट किया 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है और 1 2 और 5 नहीं भी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ अपने स्विच केस स्टेटमेंट्स में ज़रूर करें। तो मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पे कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।